निकालने के लिए। तो यहां पे आप देखिए मेरे प्यारों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप सभी से बनना चाहिए, आपके लिए ऑफर धमाका। 5% वार्षिक दर से कितनी धनराशि, कितनी धनराशि मतलब आप समझते हैं, आपसे मूलधन पूछ रहा है, कितनी धनराशि, कितनी धनराशि मतलब क्वेश्चन को समझिए, मूलधन 3 वर्षों में 60 रुपया का ब्याज अर्जित कर लेती है। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाभ तथा हानि की गणना, मेरे शेर बहादुरों, लाभ तथा हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता था, तो क्रयमूल्य को 100 मानते थे, पिछले क्लास में बताया। उसी प्रकार से साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है, इसलिए मूलधन हमेशा 100% मानेंगे, मूलधन हमेशा 100% मानेंगे। तो यहां देखिए रेशियो मेथड को समझिए, मैंने आपको क्या बताया कि पूरा का पूरा मैथ हम लोग पढ़ते हैं रेशियो मेथड से। किस मेथड से? रेशियो मेथड से। यहां मूलधन पर गणना किया जाता है, इसलिए मूलधन को हमेशा 100%, एकदम दिमाग में छाप लीजिए, मूलधन 100%, मूलधन 100%, मूलधन 100%, मूलधन 100%, मूलधन 100%। साधारण ब्याज जो होता है मेरे प्यारों, साधारण ब्याज जो होता है मूलधन का R गुना T% होता है। जैसे 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का है तो 5 दिया 15%, 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष का है तो 7 दूनी 14%, यदि 7% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का है तो 7 को 2.5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सीधा दर गुना समय होता है क्या? ब्याज। और जो मिश्रधन होता है वो क्या होता है? तो मूलधन और ब्याज जोड़ के, यानी 100 प्लस RT। अब जब रेशियो पता रहेगा तो ब्याज दिया रहेगा, ब्याज की तुलना ब्याज से, तुलना मतलब भाग देना, और मूलधन निकालना है, मूलधन से गुना, मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन से गुना। तो रेशियो मेथड यही कहता है कि बाबू जो दिया रहेगा उससे तुलना कर दो और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, जो दिया रहेगा उससे भाग दे दो, जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। हर चैप्टर में यही रेशियो मेथड इस्तेमाल होगा और कोई मेथड नहीं। तो यहां देखिए 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 5 या 15। यहां SI कितना दिल है? 60। तो 60 की तुलना 15 से, मूलधन निकालना है 100 से, 15 चौका 60, 400 आंसर हो गया बेरहमी से। तो अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, मूलधन कितना परसेंट? 100%, ब्याज R गुना T, RT, ब्याज कितना मेरे प्यारों? RT। बढ़िया है, तूफानी अंदाज में। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमसे पहले कौन कौन बनाइएगा? 5,000 रुपए पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर। अभी सब फॉर्मूला तो आप पहले से जानते हैं, SI में मेरे प्यारों, SI में हम सभी को पता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, SI में फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा कि ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर अब बटा 100। ये तो एकदम बचपन 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। इसी से हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं कि ब्याज होता है मूलधन का RT अब बटा 100 मतलब परसेंट, RT% होता है, समझ रहे हैं ना। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, इसी से फॉर्मूला बना कि दर बराबर, तो तिरछा गुना हो जाएगा ब्याज गुना 100, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, एंड समय बराबर, तो समय बराबर हो जाएगा मेरे प्यारों ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, ब्याज बटा 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ये तीनों फार्मूला आपको बचपन से याद है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर। अब इसी से निकाल दीजिए, यहाँ आपका ब्याज दिया हुआ है, समय भी है, मूलधन भी है, तो दर चाहिए, तो दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है मेरे प्यारों 300 गुना 100, मूलधन कितना है 5,000, समय कितना है 2। जितना जल्दी काटिए, मेन काटने का मोल है। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गया, हम सभी का आंसर आया बाबू 3%। फार्मूला पूरी तरीके से रिवाइज होते जा रहा है, किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो दहाड़ते हुए शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ पाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। कहता है 1 वर्ष में 5,000 रुपये बढ़ाकर 5700 रुपये हो जाते हैं। 1 वर्ष में मेरे प्यारों 5,000 रुपये बढ़ाकर 5700 रुपये हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा? 1 वर्ष की बात, 1 वर्ष, तो बोलिए सर इससे दर निकल जाएगा, दर निकल गया। तदनुसार
5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा, मतलब एक नया मूलधन। तो पहले तो हम लोग दर निकालेंगे, पहले दर ज्ञात करें, पहले मेरे प्यारों दर ज्ञात करें। पहले क्या करेंगे, दर ज्ञात करेंगे। बड़ा ही लाजवाब, कुछ नहीं करना है। 5,000 से 5700 हो गया, सबको पता है 700 बढ़ेगा और समय आपके पास 1 वर्ष। दर बराबर सीधे अभी हमने लिखा पीछे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज कितना है, तो ब्याज हम सभी का 700 है, गुना 100। मूलधन कितना है 5,000 और समय कितना है 1। चलिए काटते हैं इसको, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 14 25 70। यानी आप कह सकते हैं ब्याज की दर केवल पूछता तो आंसर हो गया 14%। अब यहां फिर रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे और तुरंत बना देंगे। अब कहता है जो 7,000 रुपया मूलधन है, तो मूलधन है तो इसकी तुलना 100 से कर देंगे। बढ़कर कितना हो जाएगा, यदि इस शब्द का प्रयोग करता है कितना हो जाएगा, मतलब आपसे सीधा पूछ रहा है कि बताओ मिश्रधन क्या है। तो मिश्रधन होता है 100 प्लस ब्याज, तो यहां पे हम लोग बोल रहा है कि मिश्रधन क्या है, तो 7,000 की तुलना 100 से। दर तो वही है लेकिन 5 वर्ष की बात है, तो बोले सर 14% दर आप निकालें और 5 वर्ष है, तो यहां एसआई सीधा 14 25 70 हो जाएगा। यदि साधारण ब्याज पूछता तो 100 से गुना करते, लेकिन पूछ क्या रहा है मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 170 से करेंगे। अब क्या है, काटिए, बेरहमी से काटिए इसको, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 17 7 119 00 11,900 हम सभी का आंसर हो गया। 11,900 हम सभी का आंसर हो गया। मैथ थर थर कांपेगा यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं। क्लियर हो रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए सबका आंसर आ गया। रात का क्लास देखते हैं, उसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन निकालते हैं टाइम। कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? क्या कमाल है, कोई धन 7.5। अब इसका ट्रिक मैं बताता हूं, देखते ही विदाउट पेन भी आप बना सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, दर कितना है 7.5% वार्षिक, मतलब 1 वर्ष में 7.5%, तो कितने वर्ष में 3 गुना। अब कोई भी धनराशि यदि 2 गुना हो रहा है तो पहले से 1 गुना रहता है। कोई भी राशि, मैं आप कोई भी व्यक्ति भी अपने आप में 1 गुना है, मतलब 100% है। तो कोई भी राशि 2 गुना हो रहा है मतलब 100% से 200% हो गया, मतलब 100% बढ़ा। कोई भी राशि 2 गुना हो रहा है मतलब 100% बढ़ा, 3 गुना हो रहा है मतलब 200% बढ़ा, 4 गुना हो रहा है मतलब 300% बढ़ा, 5 गुना हो रहा है मतलब 400% बढ़ा। तो यहां जैसे ही बोलता है मेरे प्यारों की कोई धनराशि 2 गुना 3 गुना हो गया, मतलब मूलधन 1 लेंगे और मिश्रधन 3 लेंगे, मतलब 100% से बढ़ के हो गया 300%। तो वृद्धि कितना हुई 200%। तो 200% हुआ कई बार, कितना परसेंट की दर से 7.5, तो हमें चाहिए कई बरस में, तो सीधा 7.5 से भाग दे दीजिए। अब इसके लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, माइंड में सोचेंगे तिगुना मतलब 200%, 200 बटा 7.5, 200 बटा 7.5, 200 बटा 7.5 कर दीजिए, काम हो गया। चलिए आ जाइए, पॉइंट से काट देते हैं। यहां पर क्या होगा, 1 शून्य और चला जाएगा, हालांकि परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर सीधे 200 बटा 7.5 करिए ना, आंसर तो परसेंट में भी करेगा, ये वर्ष में भी करेगा। 200 बटा सीधे 7.5, ये भी तो परसेंट ही है। पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 से गुना, चलिए जल्दी से काट दीजिए, 25 से 8 बार में, 25 से 3 बार में। यहाँ हो गया मेरे प्यारो 80 बटा 3। 80 बटा 3 को हम 26.2 बटा 3 लिखते हैं। 26 को 26 वर्ष लिखेंगे और 2 बटा 3 को 12 से गुना करके मंथ में बदलेंगे तो आ जाएगा 8 वर्ष। आप बदल के देखिए, 26 वर्ष 26 वर्ष 8 माह, 26 वर्ष 8 माह, 26 वर्ष 8 माह। एग्जाम है सेकंड सिटिंग में, मनोज जी बहुत बढ़िया, जिनका जिनका एग्जाम है उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना है और अच्छा जाएगा भी। आप लोग मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल शांति ढंग से, गलत नहीं अटेम्प्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करना है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी? कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर पर भी लाइव देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दहाड़िए मेरे शेर बहादुरों और सबको शेयर करिए ताकि आपके भाई बहन सबका रिवीजन हो। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना, तो कितने वर्षों में 4 गुना? इसका स्पेशल टाइप पढ़ा है। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, विदाउट पेन।
स्पेशल टाइप मैंने पढ़ाया है, इसको विदाउट पेन आप बना सकते हैं, माइंड में ही कैलकुलेट करके बना सकते हैं, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। इसका हॉट ट्रिक मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे बताने के लिए थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। सिंपल सी बात, जो पढ़े हुए बच्चे हैं, जो पहले से रिवीजन किए हुए विद्यार्थी है, उड़ा देंगे क्वेश्चन को। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो गया। दोगुना होना मतलब ब्याज 1 बढ़ना। साधारण ब्याज का सबसे बड़ा गुण है कि प्रत्येक वर्ष बराबर ही ब्याज बढ़ता है। कोई धनराशि दुगुना हो गया मतलब 1 था और 2 हो गया, तो 1 मूलधन था और 2 मिश्रधन हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा? 1। तो 1 ब्याज बढ़ने में उसको कई बरस लगा? 4 बरस। 1 ब्याज बढ़ने में 4 बरस, तो बोल रहा है 4 गुना। 4 गुना मतलब समझ रहे हैं 3 ब्याज, तो 3 ब्याज बढ़ने में 12 बरस। तो यहां पे हम सभी का आंसर 12 बरस होगा। जो बकलोल 16 बरस मारा है, उस सीआई वाला नियम लगा दिया है, तो सीआई में भी हम बताएंगे, चिंता मत करो। इतना गलती करेगा, धान के खेत में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बेईमानों। यहां देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, यहां साधारण ब्याज बोला, ही तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, मूलधन 1 तो मिश्रधन 2, दुगना का मतलब यही ना हुआ जी। तो ब्याज कितना? 1। ब्याज कितना? 1। और 1 ब्याज बढ़ने में हो रहा है 4 बरस। और आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज का क्वालिटी क्या है कि प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज बढ़े। तो कोई धनराशि पहले 1 था, अब हो गया 2, तो ब्याज तो 1 के बढ़ा, तो 1 ब्याज बढ़ने में उसको 4 बरस लगा। तो बोल रहा है वही धनराशि को 4 गुना करने में, तो 4 गुना मतलब 3 ब्याज ना बढ़ेगा। 1 तो मूलधन में है, एकदम आपके भाषा में ठेठ में बता रहे हैं। 1 ब्याज बढ़ने में लगा मेरे प्यारों 4 बरस, तो 2 ब्याज बढ़ने में 4 दूनी 8 बरस, तो 3 ब्याज। 4 गुना मतलब 3 ब्याज, तो 3 ब्याज, ब्याज को 3 बनाएंगे, इधर 3 से गुना तो इधर से, तो 3 ब्याज बढ़ने में लग गया 12 बरस। 3 ब्याज बढ़ा मतलब 4 गुना हो गया, तो यही तो 12 बरस आंसर होगा। आज के बाद धोखा खाओगे, बहुत पीटेंगे। आप लोग कॉन्फिडेंशियल बना के आते हो ऐसे क्वेश्चन, बाद में आंसर किया था, फिर हमसे झगड़ा करते हो, फिर हम समझाते हैं कि ऐसे ऐसे, फिर मानते हो। बहुत सारे बच्चों का इस बार भी कॉल आया, एलपी का आंसर किया है तो आरपीएफ का, सर हम, मेरा तो सही है, हम कंप्लेन करना चाहते हैं। हम बोले देखो तुम कहां पर गलती किया। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, दुनिया के कोई भी क्षेत्र में कामयाब होने का केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस 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 और केवल प्रैक्टिस। चलिए, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे लाइव जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन को जोड़िए, ताकि इस क्लास में बेहतर प्रैक्टिस आप सभी को डेली करवाया जाए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, करा कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में दुगना। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन, सेम। अब देखिए ये होमवर्क है आपका, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग में से कौन बनाते। ये ऑफर धमाका है, देखते हैं मेरे प्यारों आप लोग में से सबसे पहले कौन बनाते हैं। जल्दी से दीजिए तो आंसर फटाफट। बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 100 सेट करवा चुके हैं महाराज एप्लीकेशन पे। कूपन कोड आरके यूज करिए, न्यू ईयर पर 80% डिस्काउंट चल रहा है। आरके सर ऑफिशियल हमारे एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, रजिस्टर लॉगिन करें। तो वो 1 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं और छोटा मोटा अमाउंट पे करके आप बड़े बेहतर तैयारी कर सकते। वो 100 एपिसोड आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 50 एपिसोड मैथ का और 50 एपिसोड रीजनिंग का, सेट के साथ सॉल्यूशन पीडीएफ भी है। धुआंधार प्रैक्टिस बैच नाम है, उसको ज्वाइन करें और गर्दा उड़ा दीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यकीन करिए 75 में 70 प्लस सही करिएगा बिहार एसएससी में, समझ रहे हैं। और एक बिहार एसएससी का ये वाला भी बैच लाए, इसको भी देखिए तेजी से खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन से गैपिंग हो रहा है। ये 2200 मैथ है और 2400 रीजनिंग है। हेलो सर, मेरा एग्जामिनेशन है 2nd सिटिंग में, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। चलिए आ जाइए, आ गया आंसर। इस बार तो सब सही है बनाया होगा। 18 बरस 18 बरस 18 बरस। अच्छा देखते हैं, बिना पेन के 6 बरस में दुगना, दुगना मतलब 1 ब्याज, दुगना मतलब 1 ब्याज, 1 ब्याज 6 बरस में, तब बोल रहा है 4 गुना मतलब 3 ब्याज, तो 6 18 बरस में। ही तो आपका बाल बच्चा बना लेगा जी इतना बढ़िया से। नहीं, दुगना मतलब क्या, दुगना मतलब क्या, 1 ब्याज, तो 1 ब्याज 6 बरस में। जैसी दुगना देखे तो 1 ब्याज, दुगना मतलब 1 ब्याज 6 बरस में। 4 गुना देखे तो 3 ब्याज, तो 6 18 बरस में। लीजिए, लिखने की जरूरत है, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिए ना तो लिखने की जरूरत नहीं है। और जिन विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट कमजोर है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट इसलिए कमजोर है कि आप पढ़ने में कमजोर है, नहीं, आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिला, या तो आप ऑफलाइन बैच पढ़े,
लेकिन किसी कारण बस घर में काम है, हम लोग सब गरीब घर से बिलोंग्स करते हैं, कभी धान काटने चल जाते हैं, गेहूं काटने चल जाते हैं, कभी भैया की शादी में, कभी भौजी के सगाई में चल जाते हैं, कभी किसी को एग्जाम दिलाने चल जाता है और अपना पढ़ाई छूट जाता है। इस कारण एक को बार पूरा मैथ खत्म नहीं हुआ। तो मेरा सबसे शानदार बैच है जीरो टू हीरो फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच, जिसमें हर एक चैप्टर को बारीकी से बेसिक अर्थमेटिक एडवांस टाइप बाय टाइप पढ़ाया हुआ है, विद सॉल्यूशन पीडीएफ उपलब्ध है। आप हमारे एप्लीकेशन पे 320 मात्र लगेगा, कूपन कोड आरकेटी यूज करिएगा और 0 से 2-3 महीना में पूरा मैथ को कवर कर सकते हैं मेरे प्यार। बाकी तो मैं लगातार प्रैक्टिस कर ही रहा हूं। अभी बाल बच्चा नहीं है गुरुजी। अरे पागल, अपने बाल बच्चा से बाल बच्चा होता है जी, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी के बाल बच्चा अपन बाल बच्चा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने समय में कोई राशि 6.3% प्रति वर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी विदाउट पेन? जैसी बोला परसेंटेज की बात किया तो कोई राशि दुगनी होना मतलब 100% से 200% हो गया। दुगनी होना मतलब 100% से 200% हो गया, तो बढ़ा कितना? 100। हमें समय चाहिए, तब बोलिए सर एगो पीछे तो बताइए कि है दुगनी हो गया मतलब 100% बढ़ा, तिगुनी हो गया मतलब 300% बढ़ा, चार गुनी हो गया मतलब सॉरी तिगुनी हो गया मतलब 200%, चार गुनी हो गया मतलब 300%। तो यहाँ दुगनी मतलब 100% बढ़ रहा है और एक बरस में बढ़ रहा है 20/2 पर 20/3। इसको तोड़िएगा 6 18 2 20/3। तो एक बरस में जितना बढ़ेगा उतना से भाग दे दीजिए, तो 20/3। 20 से 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15। कितना बढ़िया से इस सब क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं आप सोचिए। क्या कहते हैं? दहाड़िए शेयर करिए, बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं, सभी को जोड़ना है, सभी विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि रेगुलर प्रैक्टिस करके वो एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। मेरा मकसद ये विद्यार्थियों के मन से मैथ का डर दूर करना, और मैथ आपके सामने थारे थारे कांपने पर मजबूर हो जाएगा और हो भी रहा है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर 8वां को उड़ाइए जल्दी से। 1750 रुपए मूलधन पर 7 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है। पता नहीं है ब्याज। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो अब और कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? ये तो बड़ा कमाल का बात बोला है, लेकिन रेशियो है जो क्वेश्चन को कितना आसान करता है। ये देखिए 1750 क्या है मेरे प्यारों? मूलधन है। इसकी तुलना कैसे करेंगे? 100 से। पहले कितना ब्याज प्राप्त हुआ, कितना दर था, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ब्याज की दर 2% वृद्धि हुई तो 7 वर्ष में कुल 14% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा मेरे प्यारों? 14%। तो किसका 14% बढ़ेगा? मूलधन का। तो यही तो पूछ रहा है कि वृद्धि कितना हुआ, तो मैं ये क्या मूलधन की तुलना मूलधन से है, गुना 14 से कर देंगे, बस वृद्धि ही तो पूछ रहा है। जैसे 2% दर में बढ़ा तो 7 वर्ष में 7 दूनी 14% बढ़ गया होगा। काट दीजिए 25 से 4 बार में, या सीधा सॉरी 25 से 4 बार में, और ये 25 से 25 से 175 70 बार में। अच्छा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 35, 35 को 7 से गुना करिए, 7 × 5 = 35, बच गया 3, 7 × 21, 3 = 24, 35 × 7 = 2 = 45। ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन लाए हमसे पहले आंसर? जल्दी बताइए। मजा नहीं आ रहा है, आप लोग को साबित करना चाहिए कि गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गया है सब। बढ़िया है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कोई धन 3 वर्षों के लिए खास ब्याज दर पर उधार दिया गया, पता नहीं ब्याज की दर। फिर से सेम क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपया कम ब्याज प्राप्त होता तो धन। अब पिछला में था कि वृद्धि कितना, ये पूछ रहा है, मूलधन दिया हुआ था, यहां कमी कितना ये दिया हुआ है, और धन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो बोले सर सिंपल सी बात है, यहां पर 3 वर्ष है और प्रत्येक वर्ष आप 6% की कमी कर रहे हैं, 6% कमी दर में, तो निश्चित है कुल कमी 18% होगा। आपके अनुसार कुल कमी 18%, यहां पर कुल कमी 90 है, तो कमी की तुलना कमी से मूलधन निकालना है 100 से। मेरे प्यारों बस यही रेशियो का नियम याद रखना है कि दिया हुआ क्या है और पूछ रहा है क्या। पिछला में मूलधन दिया हुआ था तो मूलधन की तुलना मूलधन से की, वृद्धि निकालना था वृद्धि से गुना, यहां कमी दिया हुआ है कमी की तुलना कमी से करेंगे, मूलधन निकालना है मूलधन से गुना। 8 × 5 = 90, हम सभी का आंसर 500 हो गया।
क्या कहते हैं बताइए। आज ये अगला क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। कहता है मेरे प्यारों की 2200 रुपए के मिश्रधन पर 5 वर्षों में 5% की साधारण ब्याज की दर से कितने समान वार्षिक किस्तों में अदा करेंगे। किस्त वाला क्वेश्चन मैंने आपको एसआई में भी बताया और सीआई में भी बताया। एसआई में क्या बोल रहा है, 5 किस्त, कितना बोल रहा है मेरे प्यारों, कितने समान वार्षिक किस्तों में। 5 वर्ष की बात है तो 5 बार 100 लिख देंगे। 4 वर्ष रहेगा 4 बार 100 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5% है तो पहला पर जैसे 5% जिस वर्ष जमा करिएगा उस समय तो ब्याज मिलेगा नहीं, उसके अगला वर्ष ही ब्याज मिलेगा ना। तो आप देखिएगा कि पहला वर्ष जो ब्याज मिलेगा 5 वर्ष में वो 5 के 20, 5%, 5%, 20%। दूसरा वर्ष 5 दिया 15%, 10%, इस पे 5% और ये 0%। बैंक का नियम भी कहता है कि मान लीजिए आप पैसे जमा कर रहे हैं तो जिस महीना आपका मैच्योरिटी पूरा रहा है या जिस वर्ष, उस वर्ष आप जमा किया उसी वर्ष पूरा हो गया, अब आप निकाल रहे हैं तो उसका ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये 0% हो गया। तो कुछ नहीं करना है, 4 किस्त है तो 4 बार 100, 5 किस्त है तो 5 बार 100। अब कुछ नहीं करना है, फिर वही बाई रेशियो। यहां बोल रहा है टोटल कितना है मेरे प्यारों, 2200 मिश्रधन है, 2200 सोना है। यहां मिश्रधन जोड़िए कितना है, बोलिए सर 500 तो ऐसी हो गया, 100, 200, 300, 400, 500 तो किस्त में हो गया। इस पर ब्याज है 20%, 15%, 35, 10, 45, 5, 50%, तो 550 हो गया। और निकालना है प्रत्येक किस्त का मान तो 100 से गुना। तो कितना आसानी से आप किस्त वाला क्वेश्चन लपेट सकते हैं, देख लीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य, 55 चौके 220, हम सभी का आंसर हो गया 400। तो यहां पे दिन दहाड़े हम सभी का आंसर हो रहा है 400। मजा नहीं आ रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, जल्दी बताइए। यदि मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ताकि ज्यादा विद्यार्थी जुड़ पाए। मेरे प्यारों, आपको सपोर्ट करने की जरूरत है मुझे, क्योंकि मैं भी लगातार आपको सपोर्ट करते आ रहा हूं। यूट्यूब पे 3500 से ज्यादा क्लास अकेले दम पे मैंने दिया है, जिसको पढ़ के लाखों बच्चों को फायदा हुआ है। तो प्लीज शेयर करें। बहुत बढ़िया, सोनी, भारती, अमन कुमार, छोटू, रोहित, राजेश, अमरजीत, अरविंद, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सबका आंसर सही, आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर 11 को लपेटते हैं जल्दी से। बोल रहा है कितने समय में 50 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये का साधारण ब्याज 5%, उतना ही होगा जितना। इसका मतलब क्या होता है, बराबर। हम उतना ही हैं जितना आप हैं, मतलब हम दोनों क्या है, बराबर। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि कितने समय में, यहां पर टी बराबर भाट 500 रुपया का साधारण ब्याज 3% की दर से। यहां समय भी है, मूलधन भी है, दर भी है। यहां मूलधन है, दर है और समय भी है, और दोनों तरफ का ब्याज आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो जनरल फॉर्मूला ब्याज का क्या होता है मेरे प्यारों, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो यहां कुछ नहीं करना है, सीधा यहां ब्याज बराबर करना है। यहां क्या करना है मेरे बहादुरों, ब्याज बराबर करना है। तो ब्याज बराबर कर दीजिए। यहां क्या करना है, ब्याज बराबर करना है। तो ब्याज मूलधन 500 हो गया और समय निकालना है टी, गुना 3% बटा 100। देखिए मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और इसके बराबर है अगला ब्याज। इस तरफ मूलधन है 900, समय है कितना 2 वर्ष, और दर है 5 बटा 100। कुछ नहीं किया, बस जनरल फॉर्मूला, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। बढ़िया है। चलिए काट दीजिए बेरहमी से, 0 से 0 काट दिए मेरे प्यारों, और ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 5 से 5 काट दिए, 3 से 3 तिहाई 9 काट दिए, 3 दूनी 6। तो यहां पर जो टी बच गया वो 6 वर्ष बच गया। तो कुछ करना नहीं था, बराबर करके लेफ्ट राइट करके धुआं धुआं कर दीजिए। बढ़िया है, बढ़िया है जी। मेडिकल कॉलेज मधेपुरा से अलग अलग जगह से सभी विद्यार्थी जुड़ते हैं और बहुत आनंद आता है आप सभी को पढ़ा के। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। तो क्लियर हो गया। किस धन का, देखिए क्या है, किस धन का 6 रुपये सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से। तो 6 रुपया सैकड़ा का मतलब हुआ 100 में 6, तो 100 पर ही तो प्रतिशत की गणना होता है। मतलब यहां ब्याज की दर हो गया 6%। ब्याज की दर मेरे प्यारों 6%। 2.5 वर्षों में उतना ही ब्याज होगा। वाह, किस धन पर, यहां मूलधन पूछ रहा है, यहां क्या बोल रहा है, किस धन पर। देखिए एकदम सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन वहां क्या था,
वहां समय गायब था, यहां मूलधन गायब है, लेकिन काम वही है, बराबर करना है। किस धन का 6 रुपये सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपए का 5 रुपये सैकड़े, 5 रुपये सैकड़े मतलब 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में होगा। तो बोले सर यहां भी तो ब्याज बराबर करना है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन, यहां ब्याज बराबर करना है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारो, ब्याज बराबर करना है। तो ब्याज बराबर तो हम लोग जानबे करते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना है, तो मूलधन है P गुना समय कितना है, मूलधन है P गुणा समय कितना है, तो समय है 2.5 वर्ष, दर कितना है 6/100, इधर मूलधन कितना है 400, समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना है 5 रुपये सैकड़ा यानी 5% गुना 100। हम लोग 5% 10% बोलते हैं, गांव में नए पढ़े लिखे लोग सीधे 5 रुपये सैकड़ा, 8 रुपये सैकड़ा, मतलब उनका लैंग्वेज अलग है, लेकिन वो बात वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं कि 5%, 10%। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और काट दीजिए पॉइंट से, जब इसको छोड़िए ना पॉइंट से, क्या 2.5 दूनी 5 होता है कि नहीं होता है। 6 से काटेंगे, यहाँ 3 दूनी 6 कट गया, तो बोले सर इधर फिर तो P बराबर 400 बच गया, यानी ले दे के मेहनत किए, आंसर बा उतने आया, 400 के 400 आया, बढ़िया है। सर जी सुपर 55 का बैच ऐप पर दीजिएगा, यूट्यूब पर समय बहुत बर्बाद होता है। सुपर 55 बहुत ही बेहतरीन रिवीजन, खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, पिछला बार 100 एपिसोड दिए थे, बहुत फायदा किया था। यूट्यूब पर तो अभी भी उसका प्लेलिस्ट होगा, जिसमें डेली 25 मैथ और 30 रीजनिंग का रिवीजन होता है। कोई बात नहीं है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कटअप क्या रह सकती है, देखिए कटअप का अनुमान लगाना थोड़ा अभी के समय में मुश्किल हो जाता है मेरे प्यारों, हालांकि क्वेश्चन का लेवल कुछ खास नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कटअप तो मीडियम ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा लो भी नहीं रहेगा। एक मनुष्य ने 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया उधार, देखिए मैथ और रीजनिंग आसान जिस एग्जाम में पूछ दिया उसका कटअप थोड़ा बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। एक मनुष्य ने 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया उधार लिया तथा 5 वर्ष के अंत में उसने 550 रुपया नगद दिया, शेष रकम के बदले अपनी घड़ी दे दी, तो घड़िया के मूल्य क्या है, देख रहा है ना क्या हो रहा है। कह रहा है एक मनुष्य ने 7% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से 600 रुपया उधार लिया, तब 5 वर्ष में जो 600 उधार लिए ऊ वाला मूलधन अब ब्याजबा मिला के मिश्रधन वापस करिएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, तो हम कुछ पैसा दे दिए, 555 रुपया पैसा दे दिए, अब बाकी जो पैसा था उसके बदले हम अपना घड़ी दे दिए कि भैया हमको पैसा है नहीं तो घड़ी रख लो, अब क्या करेंगे हम, है ना, ये घड़ी खोले और दे दिए। तो बोले कि सर सिंपल सी बात है, मिश्रधन निकाल लीजिए पहले कि 5 बरस बाद चुकाना कितना है उसको, जो मिश्रधन होगा टोटल अमाउंट ही चुकाना है ना, तो यहां मूलधन था 600, इसकी तुलना 100 से, 7% वार्षिक दर से 5 वर्ष का 7% है मेरे प्यारो, 5 वर्ष है, तो इसका ऐसा ही सबको पता है कि 7×5 = 35 हो जाएगा, लिखने की क्या जरूरत है, तो गुना 135, इसको काट देंगे 2 शून्य से 2 शून्य, 6×5 के 0, बचा 3, 3 × 78 और 3 × 81, मतलब आप समझिए 810 रुपया उसको देना था, लेकिन आपने क्या किया, आपके पास 550 से है और लड़ गया कि हमारा पैसा दो हमको काम है, तो आप क्या करिएगा, घड़ी का कीमत क्या होगा, 810 में 550 रुपया नगदी दिया है, अब बाकी जो पैसा बचा उसी का ना आप घड़ी दिए जी, तो घटा दीजिए, यहां पर 0 हो गया, 11 में से 5 घट गया 6 हो गया, क्या यार 0 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, अब देख लीजिए, तो 260 रुपया का आपका घड़ी होगा, वही 260 रुपया के बदले आपने घड़ी को दे दिया, क्या करिएगा, नहीं, नाइट वाला क्लास के जगह पर ही लाने का प्रयास कर रहे हैं। सुपर 55 से क्या होगा ना कि आपका एकदम जो सटीक तैयारी होगा, ग्रुप डी एनटीपीसी में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है और हूबहू एकदम उसी पे आधारित क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, हूबहू सेम उसी पे आधारित क्वेश्चन, और उसके लिए हम पहले मैटर तैयार करवा रहे हैं कि 50 को सेट पहले तैयार करके डलवा दें, क्योंकि होता क्या है कि उसे गैपिंग हो जाता है, मेन इतना क्लासे चलता है,
जैसे सुबह से रेगुलर क्लास चलते रहता है बहुत सारा, तो कभी कभी मैटर ही नहीं बन पाता, तो बीच बीच में क्लास गैपिंग होता है, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका 50 एपिसोड पहले तैयार करवा रहे हैं, डलवा देंगे, उसके बाद फिर धड़ाधड़ आगे चलते रहेगा। यहाँ पर यदि किसी धन पर 6 वर्षों में 840 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, कहता है मेरे प्यारों की यदि किसी धन पर 6 वर्षों में 840 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 840 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताएं कि अगर 3 वर्षों के बाद धन को आधा कर दिया जाए। यह बड़ा VVI क्वेश्चन है, पिछला बार बहुत सारे विद्यार्थी को परेशान किया था यह क्वेश्चन, बिहार एसएससी में भी पूछा जाता है यह क्वेश्चन। देखिएगा मेरे प्यारों, कह रहा है कि यदि किसी धन का 6 वर्षों में 840 रुपया साधारण ब्याज है, अगर 3 वर्षों के बाद धन को आधा कर दिया जाए, तो पता है दर के बारे में नहीं बोला, धन को आधा कर दिया जाए, तो धन के आधा करिएगा मेरे प्यारों तो समझ जाइए कि ब्याज भी आधा हो जाएगा। जैसे 1000 पर ब्याज जितना है और 1000 से 500 कर दिए तो ब्याज वो तो आधा हो जाएगा। तो यहां पर क्या करिएगा, 6 वर्ष का ब्याज एकदम ध्यान से देखिए, 6 वर्ष का एसआई कितना है मेरे प्यारों, 840, इसलिए 3 वर्ष का एसआई क्या होगा, तो 3 वर्ष का एसआई इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 420। इसमें कोई दिक्कत है? यहां तक ध्यान से समझिए, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा। 6 वर्ष का एसआई 840, तो 3 वर्ष का एसआई उसका आधा 420, तो बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद जैसे 6 वर्ष रेगुलर रहने देते हैं हम उसी धन को, तो हमारा ब्याज 840 होता, लेकिन 3 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष उतना धन रहा तो स्वाभाविक है 6 वर्ष में 840 तो 3 वर्ष में 420। 3 वर्ष के बाद मूलधन को आधा कर दिए तो कहता है अगले 3 वर्ष का एसआई, तो यहां मूलधन आधा किए तो ब्याज भी आधा हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, ऐसे तो आप समझ ही गए, मूलधन आधा करने पर, मूलधन आधा करने पर ब्याज भी आधा होगा, ब्याज भी आधा होगा। मूलधन आधा करने पर मेरे प्यारों ब्याज भी आधा होगा, मूलधन आधा करने पर ब्याज भी आधा होगा। तो आप क्या करिएगा कि आधा कर दीजिएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 210। अब आप सोचिए मेरे प्यारों कि जनरली चलते आप तो पूरा 6 वर्ष का ब्याज था 840, लेकिन 3 वर्ष के बाद तो 3 वर्ष तक तो आधा होबे करेगा 420, और प्लस 3 वर्ष के बाद मूलधन में आधा तो ब्याज वो आधा, तो अब जो टोटल ब्याज होगा, टोटल ब्याज वो सीधे हो जाएगा 4 दूनी 630 रुपया। कितना होगा 630 रुपया। ऐसा करने पर ब्याज होगा 630 630 630। बढ़िया है। अंदाजे नहीं आंसर मारिए। 3 वर्ष के बाद बोला है तो 3 वर्ष का तो डायरेक्ट उसी का आधा होगा, है कि नहीं? मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, हम लोग पहले शोक प्रकट कर चुके हैं। आज ये मेरे प्यारों किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपये में साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि उसी धन को 6 वर्ष के बाद दुगना कर दिया जाए। अब देखिए सेम पिछले जैसा क्वेश्चन, पिछले में था कि धन को आधा कर दिए तो ब्याज भी आधा हुआ था, यहां क्या कर रहा है कि धन को दुगना कर रहा है तो ब्याज भी दुगना होगा। तो देखिए यहां पर सेम पिछले जैसा प्रश्न, सेम पिछले जैसा प्रश्न। देखिए कह रहा है किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ठीक। यदि 6 वर्ष के बाद दुगना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज? तो बोलिए सिंपल सी बात है सर, क्योंकि 12 वर्ष का एसआई अभी तो पढ़े थे, 12 वर्ष का एसआई कितना है 950। 12 वर्ष का एसआई मेरे प्यारों 950, 12 वर्ष का एसआई कितना है 950, इसलिए 6 वर्ष का एसआई कितना होगा? तो बोले सर 12 वर्ष का 950 है तो 6 वर्ष का इसका आधा हो जाएगा, ये तो अनपढ़ आदमी बताते हैं। 12 वर्ष का हो रहा है 950 तो 6 वर्ष का क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा। 6 वर्ष का क्या होगा मेरे प्यारों? इसका आधा हो जाएगा। 6 वर्ष का इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा हम लोग जैसे ही करते हैं, इसका आधा हम लोग जैसे ही करते हैं तो कितना हो जाएगा?
बोलिए सर 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 5 475। तो 6 वर्ष का आधा, 6 जैसे 12 वर्ष का है ब्याज 950, उसी दर पर चलेंगे तो 6 वर्ष का उसका आधा हो गया। लेकिन 6 वर्ष के बाद अगले 6 वर्ष के लिए ब्याज दुगना, मूलधन दुगना हो गया। अगले 6 वर्ष का ऐसा ही, तो बोले सर मूलधन दुगना हो गया तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा, तो फिर 950 हो जाएगा। तो अब जो टोटल 12 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, टोटल 12 वर्ष का ब्याज वो हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 7 5 12 2 बचा 1, 9 4 13 14, यानी हम सभी का आंसर हो गया 1425, ऑप्शन नंबर ए। 1425 ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है।